क्वेश्चन नंबर 142 पे आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जब ध्वनि तरंगें पानी के अंतःपृष्ठीय भाग से अपवर्तित होती है तो निम्न में से कौन सा अपरिवर्तित रहता है? तो क्या अपरिवर्तित तरंग दैर्घ्य रहता है, या चाल, या आयाम, या आवृत्ति? तो ये रहता है अपरिवर्तित आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी। अगला, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है? किस गुण के कारण? तो ये होता है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। अगला, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? अल्फा किरणों की, गामा किरणों की, बीटा किरणों की, या न्यूट्रॉन की? तो ये वेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? ये होती है गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी। 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। तो चलिए सूत्र के माध्यम से करते हैं। तो समीकरण C बराबर B लैम्डा से, जहाँ C प्रकाश का वेग तथा B आवृत्ति है, तो B बराबर ये होता है C बटे लैम्डा। ठीक है, तो C का मान कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 3000 लैम्डा। इस मान को अगर इधर लेके आएंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड होगा, ये -10⁻, ये हो जाएगा। ठीक है, बराबर 10⁸, और इसे घटाएंगे जब 3 को तो ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 1 × 10⁻15 Hz। ठीक है, अगला, एक तरंग की चाल 200 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्घ्य 1/2 मीटर है। तरंग की आवृत्ति होगी, तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? तो चलिए, यदि तरंग की चाल v, तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवृत्ति f है, तो लैम्डा बराबर b/f यानी 1/2 होगी, और 200/f और f बराबर इतने Hz। ठीक है, चलिए अगला, जल की बूंदों द्वारा प्रकाश के से इंद्रधनुष बनता है। तो इसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अलग अलग तारे का रंग अलग अलग होता है। निम्नलिखित में से किसके कारण ऐसा होता है? किसके कारण होता है बताइए? तो ये होता है तापमान के कारण, ऑप्शन नंबर सी। तारों के रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। तारों के रंग में परिवर्तन प्रदर्शित करता है, तो ये करता है तापमान, ऑप्शन नंबर सी। मृग तृष्णा बनने का कारण है, बनने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर ए। अगला, अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो ये होते हैं 10, ऑप्शन नंबर ए। अगला, दो समांतर दर्पणों के बीच कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो ये देखे जा सकते हैं अनंत, ऑप्शन नंबर ई। आइए कैसे देखते हैं। दो समांतर दर्पणों के बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या n, उनके बीच के कोण थीटा पर निर्भर करता है। n बराबर 360/θ - 1। दो समांतर दर्पणों के बीच के
लिए थीटा बराबर 0। ठीक, तो n बराबर थीटा इतने यानी अनंत बार। चलिए अगला, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। यदि एक वस्तु को इन तीनों के बीच रखा जाए तो कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो ये भी अनंत बारी बनेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का यांत्रिक कोण 45 डिग्री है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा? देख लेते हैं उसमें। स्नेल के नियम से वायु की सापेक्ष द्रव की अपवर्तनांक n बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन आई का मान 90 साइन 45, जब 90 का मान रहेंगे ये 1/√2, इससे √2 आ जाएगा। ठीक है। अगला, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होती है? क्या होती है ये? तो सही आंसर होगा 20 हर्ट्ज से HZ से 20,000 HZ, ऑप्शन नंबर। और ये एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन। ठीक है। अगला, पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो ये हैं श्रव्य आवृत्ति प्रसार से उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग समुद्र की गहराई जानने, कोई मोटाई मापने, हिमशैल की स्थिति, धातुओं में त्रुटि जानने के लिए किया जाता है? तो सही आंसर होगा पराश्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं फिर इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।